नागपुर की 25 वर्षीय पेशेवर प्रोफेसर ऐश्वर्या वर्मा फॉरएवर मिस इंडिया 2024 के सिटी फिनाले में मिस महाराष्ट्र 2024 द्वितीय रनर अप का प्रतिष्ठित खिताब जीतने के बाद सौंदर्य और फैशन की दुनिया का हिस्सा बन गई हैं। उनकी सफलता की यात्रा उनकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ प्रोफेसर ऐश्वर्या अरुण वर्मा, जो फॉरएवर स्टार इंडिया मिस महाराष्ट्र 2024 जिस स्टूडियो जयपुर से खिताब मिला है, मैडम हमारे साथ है। मैडम, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके का आपको अभी जयपुर का खिताब आपको मिला है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम प्रोफेसर ऐश्वर्या अर्जुन वर्मा है और मैं रिसेंटली मिस फॉरएवर स्टार इंडिया 2024 का खिताब जीत के आई हूँ। महाराष्ट्र से मिस महाराष्ट्र बनी हूँ और अभी मेरी पीएचडी शुरू हुई है VNIT से, मेरे गाइड जयपाल सर के अंदर। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सबको इस तरीके से एकजुट ला पाई और उसका रीज़न मेरी जीत है। मैं चाहूँगी सभी उन महिलाएं जब बात आती है वुमेन एम्पावरमेंट की, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले महिला दिन साजरा किया गया, उसमें भी काफ़ी महिलाओं को भी पुरस्कृत किया गया और आप भी एक महिला हो। जी, क्या कहना चाहूँगी उस महिलाओं को? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मैंने अब तक नहीं कहा ये बात, बट मैं आज कह देती हूँ। आप जब पुण्य करते हैं तो एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। 8 मार्च के दिन, इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन, मैंने कुछ लड़कियों को फ्री में पैड्स गिफ्ट किए और ये चीज़ किसी को भी नहीं पता थी। और ऐसे ही मैं बहुत सारे काम करती हूँ, अगर मैं सारे गिना दूँ तो शायद मेरा पुण्य खत्म हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना। तो यहाँ मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ। ऐसे मैं बहुत सारे छोटे छोटे काम करती हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी नहीं पूछते कि मेरी सैलरी कहाँ गई, तो उन्हें पूरा भरोसा है कि मैंने जहाँ भी पैसे लगाए होंगे कुछ अच्छा काम के लिए लगाए होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बदलाव अपने अंदर लाइए। जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि आपसे शुरू होता है, मन बड़ा करिए, दिल बड़ा करिए और देखिए कि जादू कैसे होता है। सभी को मैं यही बोलूँगी कि आपकी शक्ल, सूरत, साइज, शेप, कलर मैटर नहीं करता, आपका कॉन्फिडेंस और आपका जज्बा मैटर करता है, जो कि मैंने मेरे पेरेंट्स से सीखा है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले और ऐसी प्यारी सी फैमिली मिली और स्पेशली 3 बहनें मिली जो मुझे चाहिए थी हमेशा से। और मैं इस घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी बेटी होने के बावजूद बेटे होने का फ़र्ज़ अदा करें, सबको रिस्पेक्ट दें और हर किसी को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ऐश्वर्या जी, मेरा एक सवाल है, अपकमिंग आपका क्या रहेगा? आप इसके आगे का इंटेंशन? अपकमिंग मेरा रहेगा कि मैं अच्छे से PhD मेरी पूरी कर लूँ और मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, तो मैं डॉक्टर ऐश्वर्या वर्मा कहलाऊँ जल्द ही। और इसके अलावा मुझे मिस वर्ल्ड के लिए, मिस यूनिवर्स के लिए भी प्रिपेयर करना है। शायद तब तक मैं मिसेस हो जाऊँ, बट मैं पूरी महाराष्ट्र लेवल तक के रहेगा कि और ऊपरी लेवल तक भी? बिल्कुल, ये बहुत ऊपर लेवल तक जाएगा। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी, क्राउन देख सकता हूँ मैं फॉरएवर का, आपके सर पे ताज देखा जा सकता है। जी, फॉरएवर ये क्राउन रहेगा मेरे सर पर। और अगर ये क्राउन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो चीज़ नहीं है। आप भी मिस नागपुर, मिस अजनी, मिस कोई भी गली का नाम आप बन सकती हो। सिर्फ आपको अंदर कॉन्फिडेंस का ताज और जज्बे का ताज पहनना है और ये सोचना है कि जब एक तिनका भी किसी को तकलीफ दे सकता है, तो सोचिए अगर वो बदलाव लाएगा तो किस हद का लाएगा। कहीं ना कहीं ये श्रेय आपने अपने मम्मी पापा को दिया है, कहीं ना कहीं, तो इस पर भी आप अपने मम्मी पापा को क्या दो शब्द? मम्मी पापा को मैं यही कहूँगी कि मम्मी पापा, आई लव यू सो मच। और मैं सभी पेरेंट्स को भी ये कहूँगी कि जो उनका बच्चा करना चाहता है उन्हें करने दीजिए, उन्हें मौका दे के देखिए। शायद कुछ नया हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आप बाद में उन्हें थैंक यू बोले कि बेटा आपने हमारा मान रख लिया, आपकी वजह से हमारा सर ऊँचा हो गया। और सभी पेरेंट्स, सभी बच्चों को मैं ये बोलूँगी कि वो उनके पेरेंट्स के नाम से जाना चाहते हैं तो वो ऐसा हो कि अरे ये बच्ची तो है, तो ये पापा की, मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूँ मेरे बारे में, तो ये तो ऐश्वर्या की पिताश्री है, ये तो ऐश्वर्या की माताश्री है। इस तरीके से मुझे पहचान अपनी बनानी है, तो ऐसा आप भी एक सपना रखिए, ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू। तो मिस महाराष्ट्र 2024 बनी हुई हैं प्रोफेसर ऐश्वर्या वर्मा, जो कि खुद एक प्रोफेसर है विंसेंट पलोटी इंजीनियरिंग कॉलेज में एंड एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और शी इज़ आल्सो बिलोंग एज आवर कलीग एंड एज अ फ्रेंड। तो काफ़ी इनकी बड़ी जर्नी रही है। स्पेशल अगर देखा जाए तो एक मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के घर से बिलोंग करने वाली ऐश्वर्या मैडम
पहले अपने कॉलेज की मिस एलईडी कॉलेज चुनी जाती हैं, उसके बाद फिर वो मिस नागपुर के लिए कंटेस्ट करती हैं, वहाँ पे वो फर्स्ट रनर अप नहीं सीधा मिस नागपुर सिलेक्ट होती है। इसके बाद उनकी स्टार इंडिया परिवार की तरफ से जो जी स्टूडियो जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसके लिए उनका स्क्रीनिंग किया जाता है और करीब 300 लोगों में वो स्क्रीन होती हैं और 73 लोगों के बीच में वो मिस महाराष्ट्र स्टार इंडिया परिवार की तरफ से आयोजित जी स्टूडियो जयपुर के कार्यक्रम काफी में स्ट्रगल भरा इनका रहा है। हाँ, चुनी जाती है। आपका बाय प्रोफेशन क्या, जैसा आप एडवोकेट हो तो? हाँ, एक मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ कि स्पेशल जो जेंडर सेंसेशन की हम बात करते हो, महिलाओं को अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, तो उसमें जो परिवार और उसके जो मित्र समूह है उनका बहुत बड़ा रोल होता है और इस रोल को पूरा करने के लिए हमें बड़े पॉजिटिव माइंड से किसी को आगे बढ़ाना पड़ता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि समाज में जब भी कोई लेडीज़ आगे बढ़ती है किसी भी फील्ड में तो कई चीज़ें जो है विरोधाभास भी उसके पीछे रहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान न देकर के केवल हमारा फोकस जो है, एजेंडा जो है कि अपने को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक महिला अगर आगे बढ़ती तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है, पूरा समाज आगे बढ़ता है। और एक प्रोफेसर का काम करते हुए भी उन्होंने जो अपना पैशन है वहाँ से एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके यहाँ तक आना और आगे बढ़ते रहना कंटिन्यूअस, मतलब पहले नागपुर मिस नागपुर का खिताब जीतना, फिर इसके बाद मिस महाराष्ट्र का जीतना और आगे भी। तो ये सभी उन युवा पीढ़ी के लिए भी, उन लड़कियों के लिए भी ये है कि केवल जो है फैशन का ही संबंध मिस से नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, एजुकेशन प्रोफाइल, फैमिली प्रोफाइल, उनकी जो स्ट्रगल हिस्ट्री रही है, उनका जो इंटेलिजेंस है, आगे उनका फ्यूचर क्या है, किस फील्ड में जाना है। तो ये सब बातों को गौर करते हुए ये नागपुर के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट्स हैं, बहुत ही एक अभिमान की बात है कि यहाँ से जो है एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की निकल करके जो आगे रिप्रेजेंट कर रही हैं, यह सभी के लिए प्रेरणा की भी बात है। और एक एडवोकेट प्रोफेशन के नाते मैं इसमें बोलना चाहूँगा, क्योंकि लाइफ के दो पार्ट है, एक होता है कि रियल लाइफ को रियल लाइफ में कन्वर्ट करना और एक होता है कि रियल लाइफ को देख करके रियल लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई करना। तो दोनों के बीच का जो इंटेलिजेंस है और ब्यूटी है उनमें चेक और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप परिवार और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते तब तक कहीं न कहीं आप पूरी क्षमता के साथ या सपोर्ट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इसके लिए लोगों को कन्विंस करना और उस हिसाब से उनको तैयार करके आगे सपोर्ट लेकर के बढ़ना। जैसे कि आज आप सभी लोग अननोन थे, हु इज मिस ऐश्वर्या, हु इज मिस महाराष्ट्र, हु इज मिस नागपुर, लेकिन आज इस कार्यक्रम में आने के बाद आप सभी लोगों ने मिले, एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई और ये इतना बड़ा जो था, कहीं न कहीं वो एक कॉलेज, वो एक सोसाइटी, वो अपने घर तक लिमिट थे या एक फ्रेंड सर्कल तक। आज इस प्रोग्राम में करीब मोर देन 100 लोग आए हैं, तो लोगों को ये बिल्कुल पता चला कि हाँ नहीं, नागपुर में भी अपने यहाँ बहुत टैलेंट है। और इसीलिए आपको बताऊंगा NIF की डायरेक्टर भी इनवाइटेड थी, कुछ कारणवश वो नहीं आ पाई, न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन कॉलेज की, तो वो अगले प्रोग्राम में आएंगी। तो इस प्रकार से हम लोगों को अपने क्षेत्र में रहते हुए जो इतने अच्छे लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक एडवोकेट होने के साथ साथ एडवोकेट फर्स्ट बाद में होता है, पहले वो सोशल पर्सन होता है। तो समाज में जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो अगर आगे बढ़ेंगी तो इससे पूरा क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, अपने राज्य का नाम और अपने देश का नाम आगे जाएगा। ऐश्वर्या ने बहुत ही बड़ा क्राउन विन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐश्वर्या मुझे मिली थी एक इवेंट के थ्रू, जिनमें उनको भी एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। तो उन्होंने मेरा आउटफिट पहना हुआ था और तब से हमारी फ्रेंडशिप हुई और हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया। और मुझे ऐश्वर्या का ये देख के बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो काम और सोशल लाइफ और अपना ये जो पैशन है ये बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है और विमेन एम्पावरमेंट को ये बढ़ावा दे रही है, जिससे कि हर एक लेडी को सीखना चाहिए कि हमें हमारे करियर, फैमिली और पैशन को कैसे सब चीज़ों को कंप्लीट करना है और अपनी लाइफ को कैसे हर चीज़ों को लेके फुलफिल करनी है। आपका एक फैशन डिजाइनिंग का भी एक प्रोग्राम है अपकमिंग, आपका कुछ जैसा आपका करवा चौथ को लेके भी एक आपका प्रोग्राम होते रहता है, आने वाले दिनों में भी अपकमिंग आपका क्या है? मैं एक ही इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ जनरली, साल में एक इवेंट होता है करवा चौथ प्री बैश, जिसका नाम है सदा सौभाग्यवती भाव। अभी अक्टूबर में होता है हर साल करवा चौथ, उसके 3-4 दिन पहले ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि जिस दिन फास्ट होता है उस दिन तो वो कर नहीं सकते, तो इसलिए हम प्री सेलिब्रेट करवाते हैं। तो प्रोफेसर ऐश्वर्या अरुण वर्मा फॉरएवर स्टार इंडिया मिस महाराष्ट्र 24 देख सकते हैं कि एक उनका एक अचीवमेंट यहाँ देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में वो काफ़ी और अच्छा अचीवमेंट करने वाले हैं। चलते रहिए आप मेरे कैमरामैन शाम के साथ।